हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.4 में। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, बीच टर्म ऑफ द एपी। जो एपी आपकी दी गई है उसका कौन सा टर्म पहला निगेटिव टर्म है। ओके, तो बताया गया बीच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। करेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सीरीज। जब हम सीरीज लिखते हैं तो सीरीज क्या रहती है, 121 एंड 117 एंड 113 एंड शो ऑन। ओके, फिर लिखेंगे लेट nth टर्म ऑफ एपी इज जीरो। मतलब इस एपी का जो nth टर्म है वो जीरो है। कहने का मतलब है an जो है वो जीरो है, ए आपको दिया गया 121 है, और डी जब निकालोगे तो 117 माइनस 121 करोगे आएगा माइनस का 4। तो यहाँ से जब फार्मूला यूज करोगे एन इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है, राइट। फार्मूला क्या रहेगा, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एन की वैल्यू जीरो है, ए 121 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, माइनस का। आप ये इधर ले आइए, माइनस 121 इक्वल्स टू माइनस का 4 इंटू एन माइनस वन। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन माइनस वन इक्वल्स टू निकालोगे 121/4, डिवाइड कर दीजिएगा, 4 3 जा 12। इसके बाद जा नहीं रहा है तो ये विधि बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 10। तो एन इक्वल्स टू जो आएगा वो 30.25 प्लस वन आएगा। तो एन इक्वल्स टू 31.25। मतलब इतना जो टर्म होगा वो पहला निगेटिव टर्म आएगा, राइट। मतलब इसके अलावा नेक्स्ट जो टर्म होगा वो फर्स्ट निगेटिव टर्म। हेंस 32nd टर्म इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया। ओके, क्वेश्चन सेकंड में बताया गया द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ ए पी इज 6। सॉल्यूशन, लेट थर्ड टर्म इक्वल्स टू ए प्लस टू डी, यही आएगा। एंड सेवेंथ टर्म इक्वल्स टू ए प्लस 6। थर्ड को A3 बोलेंगे, सेवेंथ को A7 बोलेंगे। क्या बताया, इनका प्रोडक्ट जो है द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ पी इज 6। A3 प्लस A7 की वैल्यू जो दी गई 6 दी गई है। चलिए वैल्यू रखते हैं, A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इक्वल्स टू 6। ए कितना हो जाएगा 2A, और 6 और 2 कितना होता है 4D, मतलब 8D इज इक्वल्स टू 6। 2 का डिवाइड जा रहा है, ए प्लस कितना हो जाएगा 2 4 जा 8। ओके, इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6। इक्वेशन बन रहा है, राइट। इसके बाद में बताया गया एंड देयर प्रोडक्ट इच। सेकेंड कंडीशन क्या दी है कि जो इनका प्रोडक्ट है वो 8 है। A3 और A7 इज इक्वल्स टू 8 है, वैल्यू रख दीजिएगा। A3 कितना है, A प्लस 2D है, और A7 कितना है, A प्लस 6D है। इनका जब प्रोडक्ट करते हैं कितना आता है 8। अब यहाँ से क्या करेंगे, A इज इक्वल्स टू अगर हम निकालते हैं तो 3 - 4D आएगा। ये वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों में, तो A की जगह 3 - 4D प्लस 2D, 3 - 4D और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8। अब जरा बताइए 3 - 2D बचेगा ये, और ये कितना बचेगा 3 + 2D, राइट, इज इक्वल्स टू 8। ये एक बार जोड़ा रखा है, एक बार घटा हुआ है, इसका मतलब इसमें फार्मूला लगा देंगे हम। कौन सा फार्मूला, A² - B² इक्वल्स टू A - B और A + B, राइट।
तो ये जब यूज करोगे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। 3 का 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ये आप इधर ले जाइए, माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9, तो 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1, d इक्वल्स टू आएगा स्क्वायर रूट 1/4। जो d वैल्यू आएगी वो 1/2 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस जो आएगा आपका 1/2 आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब जब पहली इक्वेशन में रखोगे तो a इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 1/2, 2 2 जा 4, तो a इक्वल्स टू 3 माइनस 2, मतलब a इक्वल्स टू आ जाएगा 1। तो यहाँ से आपका d 1/2 आ गया और a 1 आ गया। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, मतलब S16 फाइंड आउट कर। जब Sn इक्वल्स टू लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है, 16 इज इक्वल्स टू 16/2 ब्रैकेट 2 ए की वैल्यू 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/2। वैल्यू रख दीजिएगा, 2 8 जा हो जाएगा। S16 इज इक्वल्स टू 8 ब्रैकेट 2 प्लस 15/2, राइट। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, S16 इज इक्वल्स टू 8 ब्रैकेट 2 2 जा 4 प्लस 15/2 कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 इंटू 19 ये आ जाएगा, 19 4 जा 76, S16 की वैल्यू आ जाएगी 76। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे का देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो क्या दिया गया हमें, ये क्वेश्चन बताया गया, a ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and bottom rungs are 2 1/2 मीटर, मतलब ये आएगा 500/2 सेंटीमीटर, मतलब 250 सेंटीमीटर समथिंग। What is the length of the boot required for the rungs? टोटल हमें क्या फाइंड आउट करनी है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ ये फाइंड आउट करनी है, राइट। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ रंग्स फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा, 2 1/2 नो 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 नो, ये कितने आ गई थी, 250 सेंटीमीटर अपान एक रंग्स जो रखा है वो 25 सेंटीमीटर पे रखा है प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 11। तो n कितना आ गया आपका 11 रंग्स, ओके। और a इक्वल्स टू ये भी फाइंड आउट होगा, db एंड देन निकाल। देखिए इसी में एक चीज़ और देखें तो a कितना दिया गया, यूनिफॉर्मली है, a इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड अप टू बॉटम कितना हो जाता है 25 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, यस एन, मतलब टोटल लेंथ। तो यहाँ से फार्मूला यूज करेंगे, क्या होता है, यस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। n की जगह 11 रखेंगे, 11/2, a कितना है 45 और d l कितना है 25, दोनों को जब ऐड करते हैं आता है 70, राइट। तो यस 11 इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू 70, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 35 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 35, मल्टीपल कीजिए, 11 5 जा 55 का 5 5 कैरी, 11 3 जा 33 और 5 38 385 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। लिख लीजिएगा, इसमें ये चीज़ और लिख सकते हैं, हेंस wood required for lungs या lungs इक्वल्स टू 385 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लिख लीजिएगा।
देखिए जब नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, अगला क्वेश्चन बताया क्या, ये क्या इसमें बताया, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49 so that there is value of x such that the sum of numbers of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the number of the house following it। चलिए करते हैं, अगर हम सीरीज देखते हैं जो नंबर पुट हैं 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन 49 नंबर तक, राइट। इसके बाद में क्या बताएगा, अगर इनिशियल के हम कोई भी 4 डिजिट लेते हैं तो इसकी हिंट भी दे रखी है इन्होंने, तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम इनिशियल के एस एक्स माइनस 1 लेते हैं यहाँ तक के टर्म, तो इसके बाद में क्या ले लेंगे 49 माइनस एक्स, राइट। तो पहले हम क्या निकालेंगे एस एक्स माइनस 1, क्या निकलेगा एक्स माइनस 1/2 2a। जरा यहाँ से ये याद रखिएगा, जो आपका a है वो 1 है, d है वो भी 1 है, राइट। तो 2 इंटू ए प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी 1, तो कितना आएगा एक्स माइनस 1/2 2 प्लस एक्स माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो यस एक्स माइनस 1 की वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स माइनस 1 और बाई, ओके। इसके बाद इसी तरीके से हम यस 49 माइनस एक्स, यस 49 माइनस एस एक्स इक्वल्स टू क्या निकलेगा 49/2 ब्रैकेट 2a प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू तो वही रहने वाली है, तो इसे क्लोज कर देंगे माइनस x/2 2 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू वही रहेगी, तो इक्वल्स टू आएगा 49/2 ब्रैकेट 2 प्लस 48 ब्रैकेट क्लोज माइनस x/2 2 प्लस एक्स माइनस 1, राइट। इसे और सॉल्व करिए 49/2 इंटू 50 माइनस x/2 इंटू एक्स प्लस 1, ये 25 हो जाएगा। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और वैल्यू आपकी ओके। देखिए जब इसे हम मल्टीपल करते हैं तो वैल्यू आती है यहाँ पे 1225 माइनस x/2 ब्रैकेट एक्स प्लस, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे वैल्यू थी यस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू यस 49 माइनस एस। चलिए वैल्यू अगर रख देते हैं तो वैल्यू हमारी रखने पे क्या आ जाएगी, ये आएगा एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1225 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1/2। इसे आप इधर ले आइए एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपान 2 प्लस हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1225, राइट। इसे जब सॉल्व करते हैं तो आगे वैल्यू हमारी कुछ और बनती है। इसे ऊपर और करेंगे, यहाँ से आपका x/2 कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इजकल टू 1225। इस 1 से ये 1 कैंसिल, एक और एक x/2 इंटू 2x² इजकल टू 1225, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x बचा था x² इजकल्स टू आएगा 1225। ये जो वैल्यू आती है ना ये आती है x इजकल्स टू √35 इंटू 35 मेरी समझ, तो x इजकल्स टू 35 जरा मल्टीपल करके दे 5 5 जा 25 का 5 कैरी 3 5 जा 15 15 ये कितना आ जाएगा 32 और 2 3 3 जा 9 और 9 3 ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो 35, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे therefore the house number is 35 आंसर।